Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start our new video of English lesson number 9 Divide and Eat. So हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी Divide and Eat, जिसका मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ और इसमें हमने कई सारी बातें डिस्कस करी थी जो कि टू ब्रदर्स के बारे में थी. नाउ हम इसमें ना आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था कि एक ट्रैवलर आता है दोनों भाइयों के पास एंड फूड के लिए बोलता है कि मुझे अगर आप फूड शेयर करोगे तो मैं आपको रिटर्न में पैसे दूंगा. पूछता है. अब पूछने के बाद क्या रिप्लाई आता है इन दोनों भाइयों का वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. इस आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. बट वेट, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, बिकॉज स्टोरी का मजा तभी आता है जब हम फर्स्ट सेकंड पार्ट लाइन वाइज देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट का ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको आइकन शो हो रहा होगा वीडियो के. आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. सो आई होप आप सबने देख ली होगी वो वीडियो. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. सुरेश रेडीली एग्रीड. अब जो सुरेश था वो तो एग्री हो गया इस बात से. क्यों? क्योंकि ऑलवेज हैप्पी टू अर्न सम मनी. उसे किस चीज से खुशी मिलती थी? पैसे कमाने से. उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था. रमेश नॉडेड टू. अब जो रमेश था और वो भी सर हिला के नीचे करके एग्री करता है. बट बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर द स्ट्रेंजर एंड वॉन्टेड टू हेल्प हिम. वो इसलिए हाँ करता है क्योंकि वो स्ट्रेंजर के लिए सॉरी फील करता है कि उसे भूख लगी है और वो उसकी मदद करना चाहता था. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रमेश को दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो इसलिए वो हेल्प करना चाहता था. बट उसने मनी के लिए नहीं करा था. मनी के लिए हाँ सिर्फ सुरेश ने करी थी. रमेश का मेनली उन्होंने हाँ किस लिए करी थी? हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए हेल्प करना चाहता था. द थ्री सेटल्ड डाउन एंड डिवाइडेड अप ऑल द पराठास अमंग देमसेल्व्स. अब वो तीनों बैठते हैं, जितने भी पराठा थे उनको डिवाइड करते हैं. When they had finished their wash up, the traveler placed 5 silver coins in front of them. जब खाना खत्म होता है, हाथ वगैरह धो लेते सब, तो वो ट्रैवलर उनके सामने 5 सिल्वर कॉइन रखता है और देता है. कहता है थैंक यू शेयर योर फूड विद मी व्हेन आई वॉज अबाउट टू फेंट विद हंगर. आपने मेरे साथ तब फूड शेयर करा जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर खा के गिर पड़ूंगा भूख के मारे. आई विल टेक यू लीव नाउ. और कहता है अब मुझे चलना चाहिए. थैंक यू कह के वो ट्रैवलर वहां से चले जाता है. कितने सिल्वर कॉइन्स दिए थे ट्रैवलर ने? 5. ये पॉइंट आपको याद रखना है. कितने सिल्वर कॉइन्स दिए थे? 5. रमेश took 3 of the 5 coins and gave the remaining 2 to his brother. रमेश ने 3 कॉइन अपने पास रखे और 2 अपने भाई को दे दिए. सुरेश वॉज वेरी एंग्री. सुरेश को तो गुस्सा आ गया. कहता है हमने अपना फूड इक्वली शेयर करा उस मैन के साथ तो हाफ हाफ होने चाहिए ना. उसने जितना पैसा दिया है 5 कॉइन, तो 2.5 कॉइन मेरे पास और 2.5 कॉइन आपके पास, मतलब 2 कॉइन और हाफ कॉइन दोनों के पास होना चाहिए. रमेश स्माइल करता और कहता है कि मैंने तो 3 पराठे शेयर करे ना और तुमने तो 2 ही करे थे, तो मेरे को 3 कॉइन मिलने चाहिए और तुम्हें 2. But if you are unhappy with this division, I don't mind giving you a half coin from my share. तो रमेश कहता है अगर तुम्हें ये डिवाइड अच्छा नहीं लगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हें वो हाफ कॉइन देने में, बट अभी मेरे पास कोई चेंज नहीं है इस मोमेंट पे. When we reach the city, I will give you your remaining share. वो कहता है जब हम सिटी पहुंच जाएंगे, शहर पहुंच जाएंगे, मैं तुम्हें रिमेनिंग शेयर तुम्हारा दे दूंगा. जो आधा कॉइन तुम्हारा पार्ट है वो मैं तुम्हें शहर पहुंच के दे दूंगा. अब यहां तक तो हो गया. अब इसके आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं. बट सुरेश वॉज इन नो मूड टू वेट. बट जो सुरेश था उसे वेट करना अच्छा नहीं लग रहा था. वो वेट करना ही नहीं चाहता था. जैसा कि आपको पिक्चर में देख रहा है वो गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है रमेश पर. उसे वेट करना पसंद नहीं था. आई वॉन्ट माई हाफ कॉइन राइट नाउ ही डिमांडेड. उसने क्या बोला? मुझे मेरा हाफ कॉइन अभी ही चाहिए. Ramesh went to another traveler who was dozing under the tree and perhaps listening to their argument. अब रमेश दूसरे ट्रैवलर के पास जाता है. वहां पे एक और पर्सन होता है और उसके पास जाता है जो कि इन दोनों की सारी आर्ग्यूमेंट सुन रहा था. When Ramesh asked him for change, the man said, I have heard everything. You cannot get 3 coins. If you want, I can work out exactly how much each one of you should get. तो वो जो ट्रैवलर के पास जाता है ना कि आपके पास चेंज है इसका,
तो वो कहते हैं नहीं, मैंने ना आप दोनों की सारी बातें सुन ली है, मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं डिवीजन करूं, मैं बताऊं कि किसको कितना एग्जैक्टली कॉइन मिलना चाहिए, कौन कितने कॉइन का हकदार है। तो रमेश एंड सुरेश एग्रीड दैट दे वुड शेयर द कॉइन्स एग्जैक्टली एज द मैन सेड। तो रमेश और सुरेश दोनों एग्री हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम एक कॉइन को डिवाइड करो, जैसे तुम कहोगे तो उन्हें विश्वास हो जाता है। द मैन सेट अप स्ट्रेट एंड टोल्ड देम, वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोलता है द टू ऑफ यू टुगेदर हैड 5 पराठास, द टू ऑफ यू हैव 5 पराठास, तुम दोनों के पास मिला के टोटल कितने पराठा थे? 5। When the stranger joined you, there were 3 of you. अब जब स्ट्रेंजर ने ज्वाइन किया तो तुम कितने पर्सन हो गए? 3. Now if you divide each paratha into 3 pieces, that make 15 pieces in all. अगर हम हर एक पराठे को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 5 पराठे थे ना, 3-3 पार्ट में टोटल 15 पीसेस हो गए। और अगर हम उसे इक्वली डिवाइड करते हैं 3 लोगों में तो हर इंसान के पास कितने पीसेस जाएंगे? 5 पीसेस। 5 पीसेस रमेश के पास, 5 पीसेस सुरेश के पास एंड 5 पीसेस ट्रैवलर के पास। सो रमेश फ्रॉम योर 3 पराठास यू हैड 9 पीसेस। रमेश को बोलता है तुम्हारे 3 पराठा में टोटल 9 पीसेस बनते हैं ना, जिसमें से तुमने 5 खाए और 4 किसे दिए? स्ट्रेंजर को दे दिए। सुरेश फ्रॉम योर 2 पराठास यू हैड 6 पीसेस। अब सुरेश को बोलता है सुरेश तुम्हारे पास 2 पराठे थे तो तुम्हारे पराठे के 6 पीस बनते हैं, जिसमें से तुमने कितने खाए? 5 पीसेस। एंड गेव 1 टू द स्ट्रेंजर, तुमने 1 पीस किसको दिया? स्ट्रेंजर को। सो द मैन गॉट 4 पीसेस फ्रॉम रमेश एंड 1 फ्रॉम यू। तो कहता है वो जो ट्रैवलर था उसने 4 पीसेस किससे लिए? रमेश से। एंड 1 पीस किससे लिया? सुरेश का। सो टू मेक अ फेयर डिविजन ऑफ द कॉइन्स ही गेव, तो वो 5 कॉइन्स का अगर फेयर डिविजन करे तो रमेश को 4 कॉइन्स मिलने चाहिए एंड सुरेश को 1। इट मीन्स अब रमेश को कितने 3 दिए थे ना, अब कितने वो बोल रहे हैं 4 मिलने चाहिए और सुरेश को 1। अब सुरेश काफी अपसेट हो जाएगा ये सुन के कि क्या सोचता है इससे पहले तो मुझे 2 कॉइन मिल रहे थे, अब तो मुझे सिर्फ 1 ही मिल रहा है। बट अब उसे इस बात पे एग्री होना पड़ता है क्योंकि जो पर्सन था बीच में जिसने डिवीजन करा था बिल्कुल करेक्ट करा था ना, बिल्कुल इक्वल पार्ट में दोनों को डिवाइड करके बताया था कि किसका कितना पार्ट बनता है। तो अब इस पे किसे एग्री होना पड़ा? सुरेश को भी एग्री होना पड़ा इस बात पे। तो इसीलिए इस लेसन का नाम डिवाइड एंड ईट रखा गया है कि किस तरह से डिवाइड करा गया है खाने की चीज को एंड कॉइन्स को डिवाइड किया गया है। सो यहाँ तक हमारी स्टोरी, यही हमारी स्टोरी थी छोटी सी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।